Hello students, welcome to Hindi Nation. I hope you all are doing well. ये सती कहानी का पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है। गाड़ी के चलते ही चौथी महिला ने प्रवेश किया, जिसका नाम मदालसा सिंघानिया था और प्रिटोरिया से वो अपने पति की मृतदेह लेने आई थी। उसने ये सारी चीज़ें अपने साथ ट्रेन में बैठी तीनों महिलाओं को बताईं। मदालसा की ये बातें सुनकर मराठी महिला ये पूछती है कि क्या आप अपने पति का शव लेकर प्रिटोरिया जाएंगी। इस प्रश्न के उत्तर को सुनकर सभी चकित हो जाते हैं। वो ये बताती है कि वो सती होने के लिए भारत आई है। ये सुनते ही समाज सेविका भाषण की गोलाबारी झाड़ने लगी। उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं आपके पति के अंतिम संस्कार में आपकी सहायता करके आपको अपने साथ आश्रम में ले चलूंगी। इन सब बातों को सुन मदालसा ने कहा कि मेरा निश्चय दृढ़ है। ये सती होने का रोग खानदानी है। मेरी परनानी, नानी और माँ सब सती हुई थी और अब मैं। मेरे निर्णय को ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते। इन सब बातों के बाद मदालसा ये कहती है कि क्यों ना हाथ मुंह धोकर कुछ खा लिया जाए। ये कहकर मदालसा गुसल खाने चली गई तो हम आपस में बातें करने लगे। मराठी महिला के अनुसार इस जमाने में ऐसे कोई सती फती नहीं होती। समाज सेविका ने कहा कि ये कितनी निष्पाप, पवित्र और उदार है। वो ज़रूर ऐसी मूर्खता कर सकती है। लगता है कि पुलिस को खबर देनी ही पड़ेगी। जब मदालसा हाथ मुंह धोकर आती है तो आते ही उसने नाश्ता दान निकाल लिया। कटोरियां सजाने लगी, जिसे देखकर सभी को भूख लग गई। उसने एक साथ ही खाने की बात की, जिसे सब मान गए। उसने बहुत से मसालेदार खाने परोस रखे थे। वहीं हमारे पास कुछ पूरियां और अचार ही था। मदालसा के स्वादिष्ट खाने को चटखारे ले लेकर तीनों ने साफ कर दिया और मदालसा ने भी अकेले ही हम तीनों के नाश्तेदान को साफ कर दिया। आखिर में मदालसा एक पानदान निकालती है और ये कहते हुए कि ये मेरा अंतिम सफ़र है, कल सुबह क्या होगा कोई नहीं जानता। उसका दिया पान खाने के बाद हम तीनों को ऐसी नींद आई जैसे पहले कभी नहीं आई थी। आँख खुलते ही हमारे तो होश ही उड़ गए। मिसेस वनोलकर के स्टील का बक्सा, समाज सेविका का सूटकेस और मेरा पर्स गायब था। चेन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सचमुच समाज सेविका को पुलिस को खबर देनी पड़ी, पर सती को बचाने के लिए नहीं, उसको पकड़वाने के लिए।